काशीदीप प्राइम न्यूज में आपका स्वागत है। ताज़ा खबरों को देखने के लिए रामकिशन कश्यप के साथ जुड़े रहे। वाराणसी एमएसएमई क्षेत्र पर केंद्रित प्रमुख डेटाटेक एनबीएफसी यूग्रो कैपिटल ने आज उत्तर प्रदेश में अपनी रणनीतिक एंट्री की घोषणा की, जो राज्य के उभरते एमएसएमई क्षेत्र को सशक्त बनाने के मिशन में एक महत्वपूर्ण कदम है। ये घोषणा यूग्रो कैपिटल के संस्थापक और प्रबंध निदेशक श्री सचिंद्र नाथ द्वारा वाराणसी, उनके गृह नगर में आयोजित एक विशेष एमएसएमई कॉन्क्लेव के दौरान की गई। इस कॉन्क्लेव में इंडो अमेरिकन चेंबर ऑफ कॉमर्स (ICI), राष्ट्रीय जन उद्योग व्यापार संगठन, भारतीय उद्योग संघ या महानगर उद्योग व्यापार समिति और नगर उद्योग व्यापार समिति सहित विभिन्न उद्योग निकायों के सदस्यों ने भाग लिया। यूग्रो कैपिटल के इस एमएसएमई कॉन्क्लेव की शोभा मुख्य अतिथि श्री अनिल राजभर, माननीय श्रम एवं रोजगार मंत्री, उत्तर प्रदेश सरकार और विशिष्ट अतिथि श्री LBS यादव, संयुक्त निदेशक एमएसएमई DI ब्रांच वाराणसी ने बढ़ाई। इसके बाद यूग्रो कैपिटल की एमएसएमई संपर्क रिपोर्ट का अनावरण किया गया। श्री सचिंद्र नाथ ने उत्तर प्रदेश के एमएसएमई क्षेत्र के राज्य की आर्थिक वृद्धि में महत्वपूर्ण योगदान पर जोर दिया। उन्होंने कहा, वाराणसी में जन्मे और पले बड़े होने के नाते मैंने उत्तर प्रदेश की असीम संभावनाओं को करीब से देखा है। यहाँ का एमएसएमई क्षेत्र नवाचार और उद्यमिता का एक पावर हाउस है, फिर भी यह काफी हद तक अप्रयुक्त है। यूग्रो कैपिटल में हम इस क्षमता को उजागर करने के लिए प्रतिबद्ध हैं, राज्य भर के एमएसएमई को आसानी से उपलब्ध नकदी प्रवाह आधारित ऋण प्रदान करके। हमारा लक्ष्य स्थानीय व्यवसायों को सशक्त बनाना, उनकी वृद्धि को बढ़ावा देना और इसके माध्यम से उत्तर प्रदेश के आर्थिक विकास में योगदान करना है। विस्तार योजनाओं के अलावा यूग्रो कैपिटल ने एमएसएमई संपर्क रिपोर्ट के दूसरे संस्करण का अनावरण किया, जो एमएसएमई ऋण पारिस्थितिकी तंत्र में नवीनतम पर एक द्विवार्षिक रिपोर्ट है, जिसे डन एंड ब्रैडस्ट्रीट के सहयोग से तैयार किया गया है। रिपोर्ट में भारत में एमएसएमई क्षेत्र की वर्तमान स्थिति का विस्तृत विश्लेषण प्रस्तुत किया गया है। मुख्य अतिथि श्री अनिल राजभर, माननीय श्रम एवं रोजगार मंत्री, उत्तर प्रदेश सरकार और श्री सचिंद्र नाथ द्वारा लॉन्च की गई इस रिपोर्ट में एमएसएमई द्वारा ऋण प्राप्त करने में आने वाली चुनौतियों को रेखांकित किया गया है और डिजिटल लैंडिंग प्लेटफॉर्म और सरकारी योजनाओं की भूमिका पर प्रकाश डाला गया है, जो इस क्षेत्र के विकास का समर्थन करती हैं। श्री नाथ ने कहा, एमएसएमई संपर्क रिपोर्ट एमएसएमई पारिस्थितिकी तंत्र के बारे में बहुमूल्य अंतर्दृष्टि प्रदान करती है। ये दर्शाती है कि ये व्यवसाय न केवल लचीले हैं बल्कि भारत की आर्थिक प्रगति के लिए भी महत्वपूर्ण हैं। बेहतर औपचारिकता, ऋण की बढ़ी हुई पहुंच और वित्तीय संस्थानों के समर्थन से एमएसएमई भारत को एक मजबूत, अधिक समृद्ध भविष्य की ओर ले जा रहे हैं। ये रिपोर्ट न केवल नीति निर्माताओं या वित्तीय संस्थानों के लिए है, ये सभी हितधारकों के लिए एक उपकरण है जो एमएसएमई को ऊंचाइयों तक पहुंचाने के लिए प्रतिबद्ध हैं। उत्तर प्रदेश में 90 लाख से अधिक एमएसएमई हैं, जो इसे भारत के सबसे बड़े लघु और मध्यम उद्यम केंद्रों में से एक बनाते हैं। ये उद्यम राज्य की अर्थव्यवस्था में महत्वपूर्ण योगदान देते हैं। रामकिशन कश्यप की रिपोर्ट, वाराणसी। मैं यूग्रो कैपिटल का संस्थापक, वाइस चेयरमैन और मैनेजिंग डायरेक्टर हूँ। इससे बड़ी जो बात है कि मैं वाराणसी का रहने वाला हूँ। यही मैं पला बढ़ा, BHU से मेरी शिक्षा प्राप्त हुई। मेरे दोनों पेरेंट्स, पिताजी मेरे यूनिवर्सिटी BHU में प्रोफेसर थे, माताजी काशी विद्यापीठ में थी। 25 साल मैंने कॉर्पोरेट सेक्टर में बड़ी नौकरियां की। 2018 में मैंने यूग्रो की स्थापना की और हमारा उद्देश्य है कि यूग्रो को हम एमएसएमई फाइनेंसिंग की एक बहुत बड़ी कंपनी बनाएं। हमारे देश में एमएसएमई की ऋण की समस्या बहुत बड़ी समस्या है। 90 लाख करोड़ से ज़्यादा ये जो ऋण की समस्या है, इसको समाधान करने के लिए एक नए तरह के सोच और विचार की आवश्यकता है। विगत 3 वर्षों में हमने 3000 करोड़ के आसपास की पूंजी जुटाई। 10,000 करोड़ से ज़्यादा के हमारे लोन बुक है। 1.5 लाख से ज़्यादा एमएसएमई कस्टमर को हमने लोन दिया है। 50 से ज़्यादा हमारे बैंक पार्टनर हैं। और हम इस जर्नी में पिछले 3-4 वर्षों में अब हमको ऐसा लग रहा है कि उत्तर प्रदेश उल्टे प्रदेश से उत्तम प्रदेश में बदल गया है और यहाँ के जो लघु और मध्यम इकाइयाँ हैं, इनका जो विकास है वो बहुत तेज़ी से प्रगति करेगा। इसलिए हम पूरे फुल फोर्स के साथ यूटी में एक्सपैंड कर रहे हैं। बनारस मेरा प्रिय है, मेरे अपना घर है, तो यहाँ के व्यापारियों के लिए सबसे पहले हमने स्टार्ट किया है और इसको हम बहुत बड़ा बनाना चाहते हैं। देखिए, लोगों की समस्या जो लघु उद्योग की है, वो समस्या हम बोलते हैं कच्चे की समस्या। हमारी टैग लाइन है, कच्चा छोड़ो पक्का पकड़ो। आज से 25 साल पहले अगर आपको एक कार या फ्रिज खरीदना होता था तो लोन नहीं मिलता था। यह वैसी समस्या एमएसएमई की समस्या है। लेकिन जब डिजिटाइजेशन इंडिया में हुआ, जब डिमोनेटाइजेशन हुआ, GST आया, बैंकिंग डिजिटाइज हुई,
अब एक नया तरीके का तौर तरीका है जिससे आप इन बिजनेस को देख सकते हैं। हमने बहुत ज़्यादा इन्वेस्टमेंट डिजिटल और टेक्नोलॉजी पे इन्वेस्ट किया है। हम 60 मिनट के अंदर एक छोटे लघु उद्योग को हाँ या ना बोल पाते हैं। तो हमारा जो देखने का तरीका है बिजनेस को वो बिल्कुल ही नए तरीके का है और इसकी वजह से हम हर तरह के ऋण दे पाते हैं। हम 8 साल का सिक्योर्ड लोन, 2 साल का अनसिक्योर्ड लोन, मशीनरी, रूफटॉप सोलर, इनवॉइस डिस्काउंटिंग, हर तरह के ऋण की समस्या को हम सॉल्व कर पा रहे हैं। देखिए, ये हमारी सरकार विगत 10 वर्षों में MSME के विकास के लिए बहुत काम कर रही है और वो इसलिए कर रही है कि हमारे देश का जो रोजगार की समस्या है वो MSME से सॉल्व है। करीब 12 करोड़ लोग आज MSME से हमारे एम्प्लॉयड है, जो बढ़ के 25 करोड़ के आसपास हो। इन योजनाओं में जो हम जैसे लेंडर हैं उनको बहुत बड़ा सपोर्ट है, जो जैसे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की क्रेडिट गारंटी स्कीम है। जो लेंडर्स को डर लगता है कि अगर इनको पैसा देंगे तो वापस नहीं आएगा, भारत सरकार 75% ऑफ लोन पे गारंटी प्रोवाइड करती है। अभी आपने देखा होगा कुछ दिन पहले MSME गवर्नमेंट ने बोला, मिनिस्ट्री ने बोला कि अगर कोई वुमेन एंटरप्रेन्योर है तो उसके 90% का लोन भी भारत सरकार जो है वो मुहैया कराती है। और टूरिज्म सेक्टर के लिए यूपी में 5% की ब्याज की सब्सिडी। तो बहुत सारी ऐसी स्कीम है जिससे MSME को डायरेक्ट फायदा हो रहा है, लेकिन बहुत सारी ऐसी स्कीम है जिससे लेंडर्स को भी बहुत आसानी है लोन देने की।